संजीव, शुरुआत आपसे कर रही हूं क्योंकि लगातार अब राहुल गांधी उस इंडिया ब्लॉक में ऑक्सीजन डालने की कोशिश कर रहे हैं जो लोकसभा चुनाव के बाद से कहीं ना कहीं एक पैरालिसिस स्टेट पर चला गया था। तो अब ये कोशिश कितनी रंग लाती हुई दिख रही है? एसआईआर का ये मुद्दा और विपक्ष की एकजुटता, क्योंकि टीएमसी है वो अब इंडिया गठबंधन के साथ दिख रही है, कांग्रेस के साथ दिख रही है, इधर आम आदमी पार्टी वो भी सुर में सुर मिलाते नजर आए। जी हाँ पूजा, देखिए कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे की मौजूदगी सबों को आश्चर्यचकित कर गई। ऐसे में जबकि बहुत फॉर्मली ये बताया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि हम लोग अब इंडिया गठबंधन के पार्ट नहीं हैं, पार्ट हैं या नहीं हैं, कुछ इस तरह का एक संकेत हमेशा से तृणमूल कांग्रेस भी देती रही थी, लेकिन वो भी पुरजोर तरीके से मौजूद थी। और बताया यही जाता है कि टीएमसी और आप में कहीं ना कहीं एक संवाद हुआ है जिसका नतीजा हम कल देख रहे थे। अब बात असली मुद्दे की अगर हम करें तो पूजा ये हम पाते हैं कि 2 सप्ताह संसद सत्र को खत्म हो गए और इन 2 सप्ताह में सबसे बड़ी चीज जो दिखाई पड़ी है वो ये है कि एसआईआर एक ऐसे मुद्दे के तौर पर सामने आया है जिसने तमाम विपक्ष को फिर से एक होने का मौका दिया है। याद करें आपकी पिछली दफ़ा इस तरह से कब हुए थे, एक तो वो था लोकसभा का चुनाव। लोकसभा चुनाव में जो कॉमन इंटरेस्ट था वो कॉमन इंटरेस्ट था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ अपना प्रदर्शन बेहतर करना है, तो तमाम एक हो गए। विपक्षी एकता का दरअसल यही आधार हो गया है पूजा कि क्या कोई एक ऐसा मुद्दा है जो कि हम सबको एक साथ जोड़ता है और हमारे जो आपसी टकराव हैं उनके पार चला जाता है। आपसी टकराव से तात्पर्य आप जानती हैं कि कैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के हितों में दिल्ली में, हरियाणा में, गुजरात में टकराव है, उसी प्रकार तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के हितों में वेस्ट बंगाल में टकराव है। तो इन सब टकराव के पार जाने वाला कोई ऐसा मुद्दा है क्या? तो वो पिछला मुद्दा कौन था? तो वो लोकसभा चुनाव था। अब इस बार कौन है? तो वो एसआईआर है, क्योंकि धीरे धीरे बिहार के बाद वो हर राज्य में जाएगा और हर राज्य की जो दल हैं, जो कि प्रादेशिक दल हैं, उनके लिए समस्या का सबब बनेगा। ऐसे में जबकि एसआईआर एक यूनाइटिंग फोर्स की तरह हो गया है, एक दूसरा मुद्दा भी सामने है और वो मुद्दा ये है कि जिस तरह से हमारी विदेश नीति ऐसा लग रहा है कि वो एक घरेलू पॉलिटिक्स की नीति में तब्दील हो गई है बड़ी तेजी से, उस पर सभी दलों के अपने विचार हैं और सभी विचार इस बात को लेकर साझा हैं कि ट्रंप ने भारत के लिए कुछ इस तरह की विकट स्थिति खड़ी की है जो कि पहले कभी नहीं हुई और इसमें भारत की किरकिरी हो रही है, जिसके लिए जिम्मेदार मौजूदा सरकार है। अब इस मुद्दे पर दबाना है और एसआईआर के सवाल पर ढकेलना है। ये दोनों ऐसे प्रश्न हैं जो कि सामने आ गए हैं विपक्ष के और इसी कारण से आज आप देखेंगे कि राहुल गांधी के निवास पर उन्हें एक नया निवास अलॉट हुआ है। यही पास में 5 सुनहरी मार्ग लेन है, क्योंकि आप जानते हैं उनका निवास जब ले लिया गया था और उसके बाद नया निवास अलॉट हुआ था तो वो गए नहीं थे और अब नए निवास में जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष का निवास 5 सुनहरी लेन, वहाँ तमाम दल जुड़ेंगे और ऐसा कम होता है कि राहुल गांधी अपने निवास पर कोई बैठक बुलाएं। अमूमन इस तरह की बैठकें आपको याद होगा 10 जनपद पे हुआ करती थी और वो एक प्रतीकात्मकता के साथ नाम सामने आता है 10 जनपद, लेकिन एक नया पता, एक नया एड्रेस विपक्ष का आपको दिखाई पड़ेगा जब 5 सुनहरी बाग लेन पर आज तमाम नेता मौजूद होंगे और इसमें मौजूद होंगे। एसआईआर के सवाल पर चर्चा होगी और तमाम वो नेता जैसे कि आम आदमी पार्टी के नेता क्या वो आते हैं देखना ये है, तृणमूल कांग्रेस वाले आ रहे हैं और इस तरह से हम पाते हैं कि एक नया फोरम तैयार हो गया है। सत्ता पक्ष का ये बड़ा स्पष्ट कहना है कि देखिए चुनाव आयोग की किसी भी चीज़ पर यहाँ चर्चा कैसे हो सकती है जब मैटर जो है वो सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में। ये हो सकती है चर्चा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती है, यहाँ पर सब कुछ चर्चा में लाया जा सकता है सिवाय इस बात के कि आप कंडक्ट ऑफ जजेस को चर्चा में नहीं ला सकते हैं। लेकिन सरकार को यह लगता है कि जवाब कौन देगा? आखिरकार किसी भी चर्चा के आखिर में पूजा जवाब दिया जाता है, क्योंकि वो उस मंत्रालय के संबद्ध व्यक्ति होते हैं जो जवाब देते हैं और सरकार का ये कहना है कि जवाब कौन देगा। लिहाजा अगर कोर्ट में निर्णय हो रहा है, वो अच्छी तरह से विपक्ष जानती है कि अगर कोर्ट में मामला है तो वो तमाम बातें जो वो यहाँ उठा रहे हैं वहाँ भी उठेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि किनके नाम काटे गए हैं, कौन लोग हैं जो मृत हैं, किस आधार पर काटे गए हैं। पर इस मुद्दे को यहाँ गर्म करके तैयारी हो रही है और वो तैयारी सामने बिहार चुनाव की, उसके बाद बंगाल चुनाव की, थोड़े ही दिनों
में फिर दक्षिण चुनाव चला जाएगा, वहां के कई राज्य हैं, और फिर 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, उत्तराखंड का चुनाव है, एक श्रृंखला हो जाती है, और उसके बाद 29। तो शायद राहुल गांधी को एक ऐसा अवसर दिखाई पड़ा है। आखिर में यही कहना है कि राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव के दौरान वो अवसर दिखा था और इंडिया गठबंधन ने आकार लिया था, और उस आकार की बदौलत ही आपने देखा कि कैसे 240 पर सीमित करने में सफल हुआ था विपक्ष। और इस बार भी एक मौका दिख रहा है, क्योंकि ये SIR हर राज्य में जाएगा और हर राज्य में इस बात का खतरा है कि वोट कटेंगे, और अगर वोट कटेंगे तो क्या विपक्षी घटेंगे। इस बात ने सबों को एक कर दिया है, और जाहिर है कि ये जो ट्रंप साहब की तरफ से नए नए फरमान आ रहे हैं, उन्होंने उनको और ज्यादा विपक्ष को ऊर्जा दे दी है। पूजा, बिल्कुल, विपक्ष यहाँ पर ऊर्जावान तो दिख ही रहा है।